आपकी जमात से आज उमर अयूब साहब ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक कंप्लीट डॉजियर जमा करवाया। तो उमर अयूब साहब से हमने ये सवाल पूछा है कि वो आपने क्या तफसीलात हैं जो IMF को जमा करवाई हैं। तो उमर साहब का जवाब सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम मलिक साहब, आपके सवाल के जवाब में ये है कि आज IMF को जो मिशन आया हुआ है उसके लिए एक डॉसियर जो कि हमारी पार्टी की तरफ से गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को, वो और उसके साथ जो पतन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इलेक्शन 2024 की रिपोर्ट और एक कवरिंग लेटर मेरी तरफ से, वो IMF का मिशन जो इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यू ब्लॉक में होता है वहाँ पे उनको हमने भेज दिया है। और बुनियादी तौर पे उसमें मैंने बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन लिखा है कि IMF का जो मिशन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए आया है, तो उनको सारे जो हकायक हैं वो उनके सामने होने चाहिए। बिलखसूस जुलाई 2 साल पहले उनकी जो मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जूम पे, उसमें मैं भी था, हमाद अज़हर साहब थे, बाकी हमारे साथी मौजूद थे उस मीटिंग में। और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब मिले उस डेलीगेशन से IMF के, तो उस पर उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए और बिल्कुल शफाफ होने चाहिए, जो कि नहीं हुए थे। और मुख्तलिफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस और साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी ने एक मनफी किरदार अदा किया था और इलेक्शंस में धांधली हुई थी जो प्रूव हो चुकी है। उसके साथ साथ मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन और कानून की पासदारी नहीं हो रही। वो चीज़ें भी मैंने लेटर में लिखी हैं और उनको हमने प्रूफ सारे के सारे दिए हैं। ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, हमारे ऊपर फायरिंग होती रही है 26 नवंबर का, 9 मई का, ये सारे के सारे वो। और फिर हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, जनाब उमर चीमा साहब, चौधरी इजाज चौधरी साहब और हसन न्याजी साहब और अनगिनत और हमारे लोग इस वक्त भी जेलों में हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हमने लिखी हैं और वो पढ़ेंगे और देखेंगे। और हमारा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारे 2 मेंबरान हैं पार्टी के, बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं और उस पर अली जफ़र साहब हैं, उनके साथ उनकी अलहदा मीटिंग होगी और वो सारी चीज़ें उनको आमने सामने प्रेजेंट भी करेंगे। उमर साहब बहुत शुक्रिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज़ाद साहब, आपने अभी उमर साहब का पेपर भी सुना, तो ये सारी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हुई चीफ जस्टिस के पास, अब वो IMF के पास भी जमा हो गई। तो ये मामला कमेटी आपस में बैठ के ये पार्लियामेंट में तय कर सकते थे, नहीं कर सके, अब ये किसी और फोरम पे जाएंगी। देखिए, अब वो अपने आप को जो PTI है वो तो ये समझते कि हम एग्रीव्ड हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अदलिया से भी नहीं मिल रहा। चूँकि सिचुएशन 26वीं तरमीम के बाद सच्ची बात है ऐसी होगी कि अब रास्ते बहुत सारे जो है ना वो उनको बंद नजर आते हैं। लोग तो रास्ता खोल सकते हैं ना, उनके लिए तो बंदिश यही तो फहम फरासत की बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जमहूरियत नाम ही इस चीज़ का कि आप रास्ता निकालें। ये जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनकी सोच ये होनी चाहिए कि आपको बजाय कि अपना जो मामलात है अपने घर में बैठ के हल करने की बजाय आप किसी की तरफ जाएं या कोई आपको कहे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, उससे बेहतर है कि आपस में बैठ के उसका रास्ता निकाला जाए। बेहतरीन हाल ये। अब 2 ऑप्शन। लेकिन सर एक चीज़ बताएं, और 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, मुझे उसकी रीज़न नहीं अभी समझ आई। पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया था कि वो जून में रिव्यू करेंगे ह्यूमन राइट्स मामले के ऊपर। हमारा GSP स्टेटस है उसके साथ जुड़ा हुआ, GSP+ वाला, हमारी उस वजह से यूरोपियन मंडियों तक एक्सपोर्ट्स को इजाफी मार्केट मिलती है। वो हट जाए तो हम डिसएडवांटेज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं। आपकी करप्शन परसेप्शन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, उसने कहा करप्शन पाकिस्तान में बढ़ गई है। वो 6 इशारियाँ में हम सारे वेरी बैडली प्लेस्ड। अब IMF वाले आए हुए हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि आप इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस इमरान खान का खत का तस्करा कर रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग जो हमारे मफाद में नहीं है, कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, आपको इंटरनेशनल मीडिया भी ऑब्जर्व करता है, आपको मॉनिटर करता है, यहाँ से रिपोर्टिंग होती है, उनको एविडेंस मिलती है। आप देखें जितने जर्नलिस्ट रहते हैं वो किसी भी मुल्क का है ना, तो वो उसकी जड़ तक ज़रूर जाता है, कोई चीज़ होती है ना उसकी तक। यहाँ पे पाकिस्तान में देखें, बड़ी मेरिट की बात है कि इस पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो अब भी हुई है ना, ये मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के दौर में नहीं हुई। हम उस वक्त भी तहरीक शरीक चलाते रहे, नारे, जलसे जुलूस, पर्चे नहीं होते थे। सर वो जाने बड़ी मिसालें, राना सनाउल्लाह को जब उठा लिया गया था वो भी आपको पता है, अभी हीरोइन वाला जो केस था वो भी आपको पता होगा, बड़ी बुरी मिसालें। लेकिन मैं अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से
इस पाकिस्तान के अंदर 780 का इस्तेमाल किया गया। मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ 27 साल मेरी प्रैक्टिस है, मैंने ये नहीं देखा कि देखिए आपने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जो गुलाम हुसैन केस 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, जिसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया कि 780 कहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ थोक के हिसाब से FIR है, खाली हाथ लोग खड़े हैं उनके ऊपर भी 780 आपने लगाया। तो ये क्या इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख रहा? इसलिए जहाँ की आप बात कर रहे हैं या ये जो लोग अपने कंसर्न शो कर रहे हैं, चूंकि जितना मर्जी आप ऊपर उन चीज़ों के ब्लैंकेट डाल लें, ये आप नहीं छुपा सकते। लोगों तक ये एक्सेस है, लोगों को इंफॉर्मेशन है, लोगों के पास ये मटेरियल है। दैट्स व्हाई लोगों के अंदर भी ये एप्रीहेंशन है। जो बाहर से लोग आते हैं, जो टीमें आती हैं जैसे IMF है, उनके पास ये मटेरियल है और तो हमें इस पे वरी करना चाहिए। देखिए ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान परेशानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिलाल साहब आप शायद बेहतर पोजीशन में हो, हमें इस पे परेशानी होनी चाहिए। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से दे कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। मैंने आपको IMF की जो अभी मिशन आया हुआ है इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। GSP प्लस का एक पीरियोडिक रिव्यू होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी परेशानी की बात है जी। बाकी येस वी शुड कंटिन्यू टू मेक ऑल एफर्ट्स पॉसिबल कि हम अपने जुडिशल निज़ाम को बेहतर करें। और हाँ, मईशत के हवाले से जुडिशरी का बड़ा अहम किरदार है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं नदीम साहब कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के केसेस, टैक्स केसेस अभी अदलिया में फंसे हुए हैं। कितने कारोबार हैं जो कि अनसर्टेनिटी का शिकार हैं कि कोई भी कारोबार आके इन्वेस्ट करेगा, पैसे लगाएगा, एक स्टे ऑर्डर की मार है, कारोबार फंस जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में भी डाला हुआ है। ये रेकोडिक के केस में जो उन्होंने फैसला करके हमें डुबोया, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन में डुबोया, कारके का फैसला था। तो मैं उस चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता। ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन थी, सुप्रीम कोर्ट को उसमें जाना ही नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल जी, इसलिए वी डू नीड, जब तक जुडिशरी के अंदर ये चीज़ें नहीं सुलझेंगी, मईशत का पहिए के अंदर रुकावटें कुछ रहेंगी, तो इसलिए दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट। मगर जो बात नदीम साहब आपने पहले की थी ना, ये डॉसियर की और उमर अयूब साहब की चिट्ठी की, देखिए ये अब चिट्ठियों का सिलसिला IMF को, ये तो एक कड़ी है ना जी, ये कोई नया काम तो नहीं है। आपको याद होगा 2022 के अंदर भी इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जब इमरान खान साहब जाते जाते अपना ही प्रोग्राम सबोटाज कर गए थे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल गए थे। हमने जब वो प्रोग्राम रिवाइव किया, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वाज नीडेड, इट वाज ईदर दैट या डिफ़ॉल्ट, तो उस टाइम पे आपको याद है इन्होंने अपने सूबाई वज़राए ख़जाना से चिट्ठियाँ लिखवाई और फिर कहा नहीं हमारी बदनीयती इसमें कोई नहीं है। मगर फिर तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक आ गई। एक साल कबल आपने देखा इलेक्शंस के से पहले या उसके फ़ौरन बाद फिर से खान साहब ने एक चिट्ठी लिख दी IMF को, तो और आज ये फिर से ये काम कर रहे हैं। तो देखिए ये चिट्ठियाँ इमरान खान ने लिखी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान ने तीसरा आज खत लिखा है आर्मी चीफ को। नहीं, मैं तो IMF के हवाले से बात कर रहा हूं। उमर अयूब ने वो वाले डॉजियर जो थे, इमरान खान का खत भी और बाकी भी चीजें वो उठा के दे दी IMF को। जी तो व्हाट इट शोज हम किस तरफ को जा रहे हैं। देखिए ये तो PTI से पूछे ना जी, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। लेकिन इमरान खान के खत भी तो है ना, एक आर्मी चीफ को, एक चीफ जस्टिस। मैं ये कह रहा हूँ कि PTI अगर ये चिट्ठियाँ या डॉसियर बनाती है, या पिछली डायरेक्ट चिट्ठियाँ IMF को लिखी थी, आज डॉसियर बना दिए चिट्ठियों को और IMF को पेश कर दिया, तो इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप पहले भी यही चाह रहे थे कि IMF का प्रोग्राम ना हो और मुल्क डिफॉल्ट कर जाए अगर आपके पास कुर्सी ना हो। ये नहीं आज आप भी ये चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स के अब्यूज वाला बार बार शिकायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये कहीं रजिस्टर होना शुरू हो गया। दिस इज व्हाट आई फील। नहीं देखिए बात ये, वो तो आप माशाल्लाह ये बथेरा काम कर रहे हैं ना, लॉबिंग करके अमेरिका में भी, UK में भी। नहीं रियासत साहब को नहीं, रियासत साहब इत्तफाकन यहाँ बैठे में, मैंने इनसे बरादराना तरीके से इनके बाद। तो देखिए बात ये है कि PTI वो तो अपने पूरी काम कर रही है, पूरी एफर्ट कर रही है, लॉबिंग कर रही है और उनकी कोशिश है कि किसी तरह यहाँ पे जो भी ये एक स्टेबिलिटी का एक दौर चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा काम नहीं चलेगा अगर ये स्टेबल तरीके से काम चलता रहा तो हमारे रौला रप्पा कहाँ जाएगा, हम किस तरह रेलेवेंट रहेंगे। एक रेलेवेंट रहने का तरीकाकार है। साइफर भी यही था, IMF के प्रोग्राम्स को सबोटाज करने का भी यही तरीका है, यही मकसद है, फॉरेन लॉबिंग का भी यही मकसद है। ये इनकी कोशिशें ये जारी रखें, शौक पूरा करें, मगर इनका अभी तक मकसद पूरा नहीं हो रहा। जो भी ये चाहते थे ये अभी तक नाकाम रहे।